गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक होगा वह स्वाइन फ्लू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा हम दोनों बीमारियों को एक ही वायरस से संबंधित बीमारी होता है। और जो स्वाइन फ्लू बीमारी है यह एक विषाणु जनित बीमारी है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है, अर्थात यह जो विषाणु है स्वाइन फ्लू का, जिसका नाम है H1N1। अर्थात आपसे कोई पूछता है कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी किस विषाणु के कारण होता है, तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी यह एक वायरस जनित बीमारी है, जो वायरस का एक स्ट्रेन है जिसका नाम H1 और N1 है। अर्थात H1 और N1 विषाणु से यह स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी होती है। अब प्रश्न खड़ा यह होता है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किससे संबंधित बीमारी है, तो आप इसको बता सकते हैं कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वह श्वसन संबंधी बीमारी है। वह श्वसन संबंधी बीमारी है, सांस लेने से संबंधित बीमारी है स्वाइन फ्लू। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण कैसे होता है। जैसा कि बताया जाता है कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण सुअर, आप लोगों ने देखा होगा जिसको अंग्रेजी में हम पी कहते हैं, यह सुअरों के संक्रमण से होता है। सबसे पहले सुअरों के जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुअरों में कफ और बलगम बनते हैं। जब यह कफ और बलगम सुअरों में बनते हैं तो उसको नाकों से, अर्थात सुअरों के नाकों से श्रवण होता है। अर्थात जो H1 और N1 जो विषाणु होते हैं वह बलगम और कफ के माध्यम से जो सुअरों में बनता है, और वह विषाणु जो होता है फिर सुअरों के नाक से जब श्रवण होता है तब उसका जो ड्रॉपलेट होता है, जो कण होता है, वह फिर हमारे वातावरण में मिलता है और फिर वह वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस के माध्यम से पहुंचता है, जिससे वह व्यक्ति स्वाइन जैसी बीमारियों से, अर्थात वह व्यक्ति स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से संक्रमित हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू जैसे संक्रमण बीमारियों से संक्रमित हो उसका हम लक्षण क्या अनुभव करेंगे, या लक्षण कैसे हमें पता लगेगा कि वो व्यक्ति स्वाइन फ्लू से संक्रमित है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रोगी स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो उस व्यक्ति को छींक आती है, गले में खराश होता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। इतना ही नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक भी बुखार हो सकता है। शरीरों में ऐंठन भी होता है, कभी कभी उल्टियों भी की शिकायत इसमें बताई जाती है और बार बार छींक आता है। इसमें स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी में यह छींक की भी शिकायत इसमें होती है। नासिका जो मार्ग होता है ब्लॉकेज हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। इस स्वाइन फ्लू बीमारी में सिर दर्द का भी हमने चर्चा किया है और व्यक्ति को शरीर में ठंड से कपकपी भी पैदा होती है। यह इसका सामान्य लक्षण है। आप भी इसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू जैसे रोग से संक्रमित हो उस व्यक्ति को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है, उससे भी अधिक हो सकता है। शरीरों में ऐंठन होता है, बार बार छींक होती है, उसके गले में खराश होता है, जो उसके नाक नोक होते हैं, अर्थात जो नोक जिसको बोलते हो, नासिका जिसको कहते हो, मार्ग जो होता है वो ब्लॉकेज होता है, जिससे सांस लेने में उसको काफी दिक्कत होती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति इस स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी से संक्रमित हो तो सबसे पहले हम उसे वैक्सीन दिलवाना चाहिए, और वैक्सीन के साथ साथ कुछ औषधियां हैं। यदि इन औषधियों को उस रोगी को देते हैं तो स्वाइन जैसी बीमारी से उसको निजात मिल सकता है। जिस तरह से मैंने लिखा है, रेलंजा है और टेमीफ्लू जैसी 2 दवाइयां हैं। इस दवाइयों को रोगी को देते हैं तो रोगी इस बीमारी से मुक्त हो सकता है, इस बीमारी से स्वस्थ हो सकता है। इसी बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।